तो नेक्स्ट हमारा स्पेसिफिक हीट या पॉइजन रेशियो, स्पेसिफिक हीट एंड पॉइजन रेशियो ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सिलेंडर में अगर एक ही गैस होता है, सपोज करो एक सिलेंडर है उसमें हाइड्रोजन है केवल, तो हमको मालूम है डायटोमिक गैस है, ठीक है। तो डायटोमिक गैस का हमारा जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R अपॉन गामा माइनस 1। गामा हमको याद रहता है तो वहां से हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन और हीलियम मिक्स्ड है एक ही सिलेंडर में, तो एक डायटोमिक है दूसरा मोनोएटॉमिक है। तो अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि अब क्या लूं CV की वैल्यू, बिकॉज CV में क्या R अपॉन गामा माइनस 1 में गामा किसका पुट करेंगे, डायटोमिक का पुट करेंगे या मोनोएटॉमिक का। तो जब दो गैसेस मिक्स होते, एक गैस होता है तो आसान रहता है, बस हमको ये देखना होता है कि वेदर इट इज डायटोमिक या मोनोएटॉमिक या ट्राइटोमिक जो भी है, तो उसके बेसिस पे हम CpCv निकाल लेते हैं, बिकॉज गामा हमको मालूम होता है। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट गामा की वैल्यू इन दिस। बट अगर एक ही सिलेंडर में दो दो अलग अलग गैसेस मिक्स्ड हैं, देन हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक हीट, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अगर जैसे मान लो हमारा यहाँ पे एक सिलेंडर है, उसमें दो दो गैसेस हैं, एक N1 मोल है सपोज हाइड्रोजन और N2 मोल है हीलियम। मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि N1 मोल है हाइड्रोजन और N2 मोल है क्या, हीलियम। इसका स्पेसिफिक हीट हमारा CV1 और इसका है CV2, अलग अलग है बिकॉज मोनो का अलग, डाई का अलग होगा, मोनो का अलग होगा। इसका CV1 लिख दिया मैंने, इसका CV2। प्रेशर में क्या होगा, इसका CP1 और इसका क्या होगा CP2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों गैसेस के अलग अलग CpCv। तो ठीक है, चाहे तुम एक गैस मिक्स करो या दो गैस मिक्स करो, इसका टोटल इंटरनल एनर्जी प्लस इसका इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल, मतलब इस सिलेंडर के अंदर द इंटरनल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द हीलियम इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी। एक सिलेंडर है उसमें 10 अलग अलग गैसेस हैं, तो 10 अलग अलग गैसेस का इंटरनल एनर्जी ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल इंटरनल एनर्जी। एक बैंक है, मान लो उसमें तुम्हारा अकाउंट है, किसी दूसरे का भी अकाउंट है, तो बैंक का जो टोटल पैसा बैंक में, मान लो 10 लोग का अकाउंट है, सबका पैसा मिला दो, वही बैंक में पैसा जमा है, तो हम क्या, मैं इसका अलग से इंटरनल एनर्जी और इसका इंटरनल एनर्जी ऐड करूंगा, दैट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सेकंड गैस इज इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, NCV टेम्परेचर दोनों का सेम है। देखो ये गैस भी उसी टेम्परेचर में मेंटेन, जिसमें एक ही सिलेंडर में दो अलग अलग टेम्परेचर नहीं होगा, तो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी अलग है, हीलियम का अलग है, लेकिन टेम्परेचर तो दोनों का सेम है ना, बिकॉज सिलेंडर का टेम्परेचर तो एक ही है। तो N1CVT प्लस N2CVT इज इक्वल टू, बाद में दोनों ऐड हो गए, N1 प्लस N2CV, फाइनल जो हमारा है इसका CV1 है, ये CV2 है, अलग अलग गैसेस हैं। N1CV1T प्लस N2CV2, सेकंड की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू N1 प्लस N2CV, और टेम्परेचर अभी भी T है। जब दोनों को हम साथ में कंबाइन कर रहे हैं तो भी तो सिलेंडर का टेम्परेचर तो बदल नहीं रहा है, तो ये T है, T दोनों साइड से कट जाएगा, तो यहां से हमको CV क्या मिलेगा, N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, पहला आ गया, क्लियर। वैसे हम Cp भी निकाल सकते हैं, वही सेम फॉर्मूला, N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, सेकेंड इक्वेशन। तो अगर हमको फाइनल पॉइजन रेशियो चाहिए, दैट इज व्हाट, Cp अपॉन Cv, तो क्या होगा, N1Cp1 प्लस N2Cp2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, कट जाएगा ऊपर नीचे, तो N1Cv1 प्लस N2Cv2। This is what the Poisson's ratio of the mixture of gases। तो सिंपल, अगर तीन गैसेस होंगे तो वही तीन चार कितने भी हो सकते हैं, N1CV1 प्लस N2CV2 प्लस N3CV3 प्लस N4CV4, वैसा बहुत सारे जितने भी रहेंगे सबको ऐड करते जाओ। सो फाइनल पॉइजन रेशियो इज व्हाट, CP/CV, CP दोनों गैस का, तो पहले के N1 मोल थे, CP1 प्लस N2 मोल CP2 डिवाइड बाय N1CV1 प्लस N2CV2, ये जो N1 प्लस N2 था उसको मैंने कैंसिल कर दिया है। क्लियर। सो अगर एक ही सिलेंडर में एक पर्टिकुलर गैस है तो उसका हम याद रखते हैं, गामा से हमको डायरेक्ट निकल जाता है, लेकिन दो तीन गैसेस का मिक्सचर होता है
देन हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक हीट एंड पॉइजनस रेशियो। अब देखो क्वेश्चन में मैं दिखाता हूं, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो हमारे पास सिलेंडर है, इसमें हाइड्रोजन है, तो इसका गामा बताओ। तो इसके लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसका तुम याद रखते हैं ना। इसका गामा क्या हो जाएगा, डायटोमिक है 7/5, तो इसमें तो कुछ सोचना था नहीं। झंझट तब आएगा जब हाइड्रोजन के साथ हीलियम है। मान लो ये हमारा 2 मोल है, हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल है और ये हमारा 4 मोल। अब झंझट आ गया, नाउ यू हैव टू फाइंड पॉइजनस रेशियो। अब इसका पॉइजनस रेशियो बताओ, गामा की वैल्यू। तो सेम फॉर्मूला यूज करो, गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 कितना है फर्स्ट का, पहले का मोल कितना, हमारा n1 है, और दूसरे का मोल कितना है n2। क्लियर। तो पहले का मोल क्या है 2CV1 फर्स्ट का, तो क्या हो जाएगा R अपॉन गामा -1। हाइड्रोजन क्या है डायटोमिक, तो डायटोमिक का गामा कितना होता है 7/5 -1 प्लस दूसरा हीलियम कितना है 4 मोल, वो R अपॉन, ये मोनोटॉमिक है तो दैट इज 5/3 -1। ये CV, रुको CP में गामा ऊपर भी रहता ना, गामा ये हमारा CP अपॉन CV, तो ये CP था तो गामा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 7/5, यहाँ पे भी होगा 5/3 होल डिवाइड बाई 2 R अपॉन CV1, so 7/5 -1 प्लस 4 R अपॉन 5/3 -1 N1 CP1। CP का फॉर्मूला क्या होता है गामा इंटू R अपॉन गामा -1, तो डायटोमिक है तो डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 7/5, तो N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइड बाय N1 CV1 प्लस N2 CV2। CP का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए ना, CV इज इक्वल टू क्या होता है R अपॉन गामा -1 और CP क्या होता है गामा इंटू R अपॉन गामा -1। तो मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए हम याद रखेंगे, तो वहां पे मैंने सब्स्टिट्यूट। अब इसी को सिंपलीफाई कर लो, गामा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 7/5, इधर क्या बचेगा 2 इंटू 7/5 R, और इधर से सिंपलीफाई होके नीचे 2 बचेगा ऊपर 5 जाएगा, तो इंटू 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू इधर क्या होगा 5/3 R, इधर से 3 ऊपर जाएगा इंटू 3 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई, नीचे सिंपलीफाई करो 7/5, तो 2 इंटू R, ये ऊपर जाएगा 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 इंटू R इंटू इसका 3 ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 2, बस इसी को सिंपलीफाई कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा 2 कटेगा, 5 भी कटेगा, तो क्या बचेगा 7R। इधर क्या बचेगा सेकंड फ्रेज, यहाँ पे हमारा क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 3 जाएगा और 2 10R होल डिवाइड बाई, नीचे क्या बचेगा 2 गया 5R प्लस 2 6R, R भी कट जाएगा। ये जस्ट एक नंबर आता है ना, ये एक रेशियो है, तो इसमें R कोई भी क्वांटिटी नहीं रहेगी। सो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/11। दिस इज व्हाट द पॉइजनस रेशियो ऑफ द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो ऐसे में 2-3 गैसेस, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया हुआ था, इनकेस अगर नंबर ऑफ मोल नहीं दिया रहे, इफ नंबर ऑफ मोल इज नॉट गिवन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड में मान लो नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है तो अमाउंट दिया रहेगा, तो हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। सर मैं वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, आप लॉक कर लो। हाँ अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं। मैंने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में 32 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया, सॉरी 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया एंड 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन लिया, ऐसा लिया है। मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर में मिक्सचर में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। वो निकाल लेंगे ना। और इसमें एक और काम कर लेते हैं, हमें यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ हीलियम भी रख दिया। 3 गैसेस है उस सिलेंडर में। तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो। पहले का नंबर ऑफ मोल N1, इसका नंबर ऑफ मोल N2 और इसका नंबर ऑफ मोल N3। N1 कितना हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1 आएगा। इसका भी मैंने 28 ग्राम दिया है, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी 28 ही होता है, तो ये भी कितना होगा 1।
हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 4, बट ये 8 ग्राम है, तो इसमें कितने हो गए 2 मोल हो गए हैं। अब दो डायटोमिक है, एक मोनोटॉमिक है, तो पहले चलो गामा इज इक्वल टू निकालो। तो गामा इज इक्वल टू n1 कितना है 1 इंटू Cp1, तो क्या हो जाएगा 7/5 R अपॉन 7/5 माइनस 1 डायटोमिक था, प्लस दूसरा भी 1 इंटू सेम कहानी 7/5 R अपॉन 7/5 माइनस 1, प्लस थर्ड वाला क्या है 2 मोल हीलियम है, तो ये मोनोटॉमिक है। तो मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3 R अपॉन 5/3 माइनस 1 होल डिवाइड बाई, अब Cv n1 इंटू Cv1 का होगा जस्ट R अपॉन 7/5 माइनस 1 प्लस 1 इंटू Cv2 दैट इज R अपॉन 7/5 माइनस 1 प्लस 2 इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 5/3 माइनस 1, बट इसी को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है थोड़ा मगजमारी है, बट उसको सिंप्लीफाई कर लो। क्या हो जाएगा गामा इज इक्वल टू ये 7/5 R इंटू इधर का 5 जाएगा नीचे 2 है, प्लस वही सेम कहानी 7/5 R इधर 5 जाएगा नीचे, इधर 2 7 माइनस 5 2 ही रहेगा, प्लस इसमें क्या होगा 2 इंटू 5/3 R नीचे से 3 जाएगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 होल डिवाइड बाई, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 5 ऊपर जाएगा 5R अपॉन 2, इसका भी वही 5R/2 प्लस इसका 3 जाएगा 6R/2, ऊपर देखो क्या आ जाएगा 7/5 कटा 7/2 प्लस 7/2 तो कितना हो जाएगा 14/2, ये हमारा यहाँ से 7/2 R आएगा 7/2 R, तो 14/2 R प्लस इसका कितना आएगा 2 कट गया 5 3 कट गया 5R होल डिवाइड बाय, इधर क्या आएगा 5/2 10/2 दैट इज 5R प्लस 3R, ये क्या होगा 7R प्लस 5 12R होल डिवाइड बाय 5 and 3 8R, तो कितना हो जाएगा 2 से कैंसिल कर दो 3/2 R कैंसिल हो गया। So its Poisson's ratio is what 3/2, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ। हो गया।